नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीआरएस एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स शुरू करेंगे, जो कि ये यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है और जो बच्चे अदर बोर्ड से पढ़ते हैं उनके लिए भी बहुत यूजफुल रहेगा। तो ये जो आपका फिजिक्स है क्लास 12th का, ये एनसीईआरटी बेस्ड होगा, एनसीईआरटी पर आधारित होगा। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग पहला जो चैप्टर है, चैप्टर 1, जिसका नाम है वैद्युत आवेश, चैप्टर 1, और इसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये चैप्टर का नाम है। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये चैप्टर का पहला चैप्टर का नाम है। और ये आपका कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा और यहीं से हम लोग शुरू भी कर रहे हैं। इसमें आपका थ्योरी रहेगा, डेरिवेशन रहेगा और साथ में न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है ना? जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो सब के सब यहाँ पे क्या किए जाएंगे, सॉल्व किए जाएंगे। तो आइए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो आपका पहला चैप्टर है, ये आपका किस यूनिट के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे जो आपका पहला यूनिट है, जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, ये पहला आपका यूनिट है। और इसी यूनिट के अंतर्गत अंग्रेजी में कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना? इसी के अंतर्गत आपका ये आपका चैप्टर आता है। इसके अंतर्गत दो चैप्टर देखने को मिलेंगे। पहला आपका वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा वैद्युत विभव एवं धारिता। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के अंतर्गत आता है। ये आपका यूनिट नंबर 1 है, यूनिट 1 है। और यहाँ से टोटल 8 नंबर के बच्चे क्या होता है, क्वेश्चन आपके परीक्षा में यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग साथियों यहीं से शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो ये आपका स्थिर वैद्युतिकी है, इसकी परिभाषा क्या होगा, किसे कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। तो हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। तो अगर हम बच्चे यहाँ पे बात करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है इसका मतलब क्या है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है यहाँ पे चार्ज से, स्टैटिक का मतलब होता है विराम। ठीक है ना? इसका मतलब कि हम यहाँ पर विराम आवेश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो अगर हम लोग कहें इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, तो ये होता है स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ठीक है ना? या हम लोग कह सकते हैं स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज, विराम आवेश। स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्ज या स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, इसका मतलब कि विराम आवेश का अध्ययन, विराम आवेश का अध्ययन। तो इसके अंतर्गत बच्चे हम लोग क्या पढ़ेंगे, विराम आवेश का अध्ययन पढ़ेंगे। ठीक है ना? स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, विराम आवेश का अध्ययन पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग अगर इसकी परिभाषा दें, तो जो स्थिर वैद्युतिकी है तो कैसे देंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि देखिए ये जो स्थिर वैद्युतिकी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये किसका ब्रांच है, ये फिजिक्स का एक शाखा है। तो हम लोग लिखेंगे भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, की वह शाखा जिसके, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश द्वारा, स्थिर आवेशों द्वारा, स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न, उत्पन्न बलों, स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, कामा क्षेत्रों, कामा क्षेत्रों, कामा विभव आदि का अध्ययन
आदि का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। तो बच्चा यहाँ से स्थिर वैद्युतिकी जो आपका है, इसके बारे में परिभाषा भी पूछा गया है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा दिया, क्योंकि आपके पेपर में पूछा गया है कि 1 नंबर में स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये आपका स्थिर वैद्युतिकी के बारे में हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग बात जो कर रहे हैं यहाँ पे क्या आया, आवेश के बारे में। ये क्या है, चार्ज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आवेश। तो अगर यहाँ पे स्टडी ऑफ चार्ज देखा जा रहा है, आवेश का अध्ययन किया जा रहा है, तो इसके बारे में हम लोग और देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ चार्ज, आवेश का इतिहास। आवेश का इतिहास, क्या आवेश का इतिहास रहा है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, आवेश का क्या इतिहास रहा है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अगर आवेश के इतिहास के बारे में देखें तो लगभग 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व यूनान के एक दार्शनिक थे। कौन था, यूनान के दार्शनिक थे, यूनान के एक दार्शनिक थे, और जिनका नाम था थेल्स। इनका नाम क्या था, थेल्स था। सबसे पहले इन्होंने ही आवेश के बारे में इन्होंने चर्चा किया। इन्होंने क्या पाया कि जो ये थेल्स साहब थे, इन्होंने क्या पाया कि कुछ ऐसे पदार्थ इन्होंने देखा, जैसे अंबर। इन्होंने ऐसा पदार्थ देखा कि जब इन्होंने अंबर और ऊन, या जो रेशमी कपड़ा होता है, उसको इन्होंने क्या किया, आपस में रगड़ा। इन दोनों को आपस में लेके जब उन्होंने रगड़ना शुरू किया, तो देखा गया कि जो अंबर है, देखा गया कि जो यहाँ पे पदार्थ आपका अंबर है, उस पर छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने को उसके अंदर क्या आ गया, प्रॉपर्टी डेवलप हो गया। तो यहाँ पे जो बच्चा अंबर पदार्थ था, इसके अंदर क्या हो गया कि जो स्मॉल पार्टिकल्स थे, सूक्ष्म कण थे, या जो छोटे छोटे कण थे, उनको क्या किया, इसके अंदर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया। आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि जो आवेश का इतिहास रहा है, सबसे पहले 600 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से बहुत पहले, तो एक यूनान के दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने ही सबसे पहले कुछ ऐसे पदार्थ जैसे अंबर, ऊन या रेशमी कपड़े को इन्होंने क्या किया, लिया और आपस में इन्होंने रगड़ा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये एक रेशमी कपड़ा है, और ये क्या है, क्या कहते हैं, अंबर है। इसको, इन दोनों को आपस में इन्होंने क्या किया, रगड़ा। रगड़ने के बाद देखा कि इस अंबर पे कुछ एक विशेष प्रकार की प्रॉपर्टी डेवलप हो गई है, एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो गया है। और ये गुण क्या कर रहा है, जो पदार्थ के छोटे छोटे कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, आप लोग बचपन में देखते थे, छोटे छोटे कागज के टुकड़े करके ऐसे बाल से क्या करते थे, पेन को रगड़ते थे, और रगड़ने के बाद क्या करते थे, उसे ऐसे अट्रैक्ट कराने की कोशिश करते थे, आकर्षित करने का प्रयास करते थे। सेम वही वाली चीज इन्होंने भी किया। तो उन्होंने देखा कि अंबर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी ओर आकर्षित करने का एक प्रॉपर्टी मिल गया। ठीक है, इसके बाद इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। लगभग 1600 में 1600 ईस्वी में लगभग 1600 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे, गिलबर्ट। कौन थे, गिलबर्ट। इन्होंने सेम वही, उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। गिलबर्ट साहब ने क्या किया बच्चा, प्रयोग किया। और क्या प्रयोग किया कि जैसे थेल्स ने अंबर और रेशमी
या ऊनी कपड़े को लेकर इन्होंने क्या किया था, रगड़ा था। ऐसे इन्होंने कुछ अदर पदार्थ को, अन्य पदार्थों को क्या किया, लिया और उनके जोड़े के साथ आपस में रगड़ा और रगड़ने के बाद क्या किया, वही चीज़ देखने को मिला। तो इन्होंने कई अन्य पदार्थ लिए, कई अन्य पदार्थ लिए और उसमें जैसे क्या था, जैसे इन्होंने शीशा लिया, शीशा लिया, लाख लिया, ठीक है ना। इन्होंने क्या लिया, चमड़ा लिया, गंधक लिया, चमड़ा लिया, गंधक लिया, एबोनेट लिया। तो ऐसे अन्य पदार्थ को इन्होंने लिया और एक्सपेरिमेंट करके ये इन्होंने देखा, आपस में रगड़ा और रगड़ने के बाद क्या पता चला कि देखा कि सेम वही चीज जो यहाँ हो रही थी, छोटे छोटे पदार्थों को अपने ओर आकर्षित करने का गुण था, वो यहाँ पे भी हो रहा था। तो इन्हीं जो आकर्षित करने का जो गुण था, ये किसके कारण आया, तो उसी को उन्होंने क्या किया, आवेश, ठीक है ना, क्या कहा, आवेश। तो इसी से यहाँ से आवेश का क्या हुआ, आवेश के बारे में पता चला, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आगे चल के एक आते हैं डॉक्टर ब्राउन। डॉक्टर ब्राउन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि वह ऊर्जा जिसके कारण, वह ऊर्जा जिसके कारण ऊर्जा, जिसके कारण अंबर, वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर तथा अन्य पदार्थों में, अन्य पदार्थों में हल्की वस्तुओं को, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित, अपनी ओर आकर्षित करने का गुण, करने का गुण उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो ये सब जो निष्कर्ष था, इन्हीं सब बातों को लेके एक डॉक्टर ब्राउन थे, उन्होंने कहा कि अंबर आपका, अंबर जो छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वो जिस एनर्जी के कारण, जिस ऊर्जा के कारण अपनी ओर आकर्षित करता है, उस ऊर्जा को नाम क्या दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी। तथा जिस पदार्थों में, तथा जिस पदार्थों में, तथा जिस पदार्थों में हल्के सूक्ष्म कणों, हल्के सूक्ष्म कणों, जिस पदार्थों में हल्के सूक्ष्म कणों को अपनी ओर, अपनी ओर, अपनी ओर आकर्षित करने का गुण, आकर्षित करने का गुण, गुण आ जाता है, आ जाता है, उसे चार्ज कहते हैं या आवेश कहते हैं, आवेश कहते हैं, ठीक है ना बच्चा। तो इन्होंने, डॉक्टर ब्राउन ने कहा कि वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर तथा अन्य पदार्थों में हल्की वस्तुओं को, छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण उत्पन्न होता है, उस ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तथा जिस पदार्थों में हल्के हल्के सूक्ष्म कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आता है, उस गुण को क्या नाम दिया जाता है, आवेश नाम दिया जाता है, ठीक है ना। उस गुण को हम लोग क्या कहेंगे, आवेश कहते हैं। अब जो ग्रीक भाषा में जो अंबर होता है, अंबर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ से बात आई किसके बारे में, आवेश के बारे में। हम लोगों ने आवेश के बारे में देखा कि आवेश कैसे पता चला, ठीक है ना। आवेश कुछ नहीं होता है, कोई पदार्थ है, उनके अंदर किसी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल को या किसी चीज को अपने अंदर आकर्षित कर, अपनी ओर आकर्षित करने का जो प्रॉपर्टी डेवलप होता है, उसी बच्चों प्रॉपर्टी को हम लोग क्या नाम देते हैं, आवेश नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से किसके बारे में हो गया बच्चा, आवेश के बारे में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है कि आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाएंगे वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश, जिसे हम लोग बच्चा कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज,
वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है वैद्युत आवेश? तो हम यहाँ परिभाषा देखेंगे कि किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके जिसके कारण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश कहलाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि कोई बॉडी है, कोई भी वस्तु है, कोई मैटर है, कोई सब्सटेंस है, अगर उसके अंदर किसी पदार्थ को अपनी ओर या छोटे-छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आता है, तो उस गुण को हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत आवेश। अगर हम उसको दूसरी तरीके से कहें कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव आता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत आवेश। तो अगर यहाँ बच्चा कहें कि वैद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना? किताबों में कैपिटल क्यू भी होता है, स्मॉल क्यू भी होता है। क्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो वैद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे बच्चा क्यू बराबर लें, तो क्यू बराबर क्या होगा? एन इंटू ई। क्यू बराबर क्या होगा? एन इंटू ई। अब बच्चा यहाँ से देखते हैं कि एन, क्यू क्या है? तो क्यू क्या है? आवेश। क्यू क्या है? आवेश, ठीक है ना, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? चार्ज। तो चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एन क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या, अंग्रेजी में कहेंगे बच्चा इसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है ना। नंबर, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब इस ई का मान होता है बच्चा 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलम। ये याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। ई का मान कितना होता है? और ई बराबर 1.6 गुणित 10 घात -19 कूलम होता है। और ये ई का मान आप लोग कक्षा 10 में पढ़े भी हैं और इसकी बराबर जरूरत भी पड़ती रहती है, तो इसलिए आप इसे हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से हम लोग किसके बारे में पढ़े? हम लोगों ने आवेश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो अब यहाँ से बच्चा बात करते हैं कि, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से बात करते हैं कि ये तो आवेश के बारे में हो गया। अब यहाँ से एक एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया उसकी बात करते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम लोग एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, ठीक है ना। अब यहाँ से जो प्रयोग देखा गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या एक्सपेरिमेंट पहले देखा गया कि जैसे एक ये क्या है? ग्लास है। एक पदार्थ क्या है? ग्लास, जिसे हम लोग क्या बच्चा कहेंगे? कांच, ठीक है ना। और ये भी क्या है? ग्लास है। और यहां पर हमने क्या ले लिया? दूसरा पदार्थ ले लिया बच्चा, रेशम। ये क्या है? रेशम। और यहां से हमने दूसरा पदार्थ ले लिया, ये भी क्या है? रेशम, ठीक है ना। तो यहां से ये क्या है? कांच है और ये क्या है? रेशम है। अब यहाँ पे क्या किया गया कि इन दोनों को लिया जाता है, ग्लास और कांच को। तो ये जो ग्लास है और रेशम है, इनको आपस में क्या किया जाता है? रगड़ा जाता है। इनको आपस में रगड़ा जाता है। रेशम और यहाँ पर जो ग्लास है, जो कांच है, इसको क्या किया जाता है? आपस में रगड़ा जाता है। रगड़ने के बाद इसको क्या किया जाता है? लटका दिया जाता है।
इनको पास में ऐसे रखा जाता है। ये क्या हो गया? ये आपका ग्लास हो गया और ये आपका रेशम हो गया। ठीक है ना? यहाँ पे ग्लास हो गया, ये भी ग्लास ले लेते हैं, इनको रगड़ा गया और ध्यान दीजिएगा ये भी ग्लास है, ग्लास ग्लास को रख दिया गया। तो यहां से देखा गया कि पाया गया कि ये दोनों एक दूसरे क्या कर देते हैं? प्रतिकर्षित कर देते हैं, प्रतिकर्षित कर देते हैं। ठीक है ना? इसका मतलब कि जब ग्लास और रेशम को रगड़ा गया और ग्लास और रेशम को रगड़ा गया, रगड़ने के बाद जब ग्लास और ग्लास को एक साथ ऐसे लटकाया गया तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। दूर जाने का मतलब कि इनके बीच में एक आकर्षण बल, एक प्रतिकर्षण बल लगता है, जिससे ये क्या होते हैं? दूर होते हैं। इसे हम लोग कहते हैं प्रतिकर्षण, रिपल्सन। ठीक है ना? दूसरा क्या किया गया, ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्या किया गया कि जो आपका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तो इसका हो गया। ठीक है ना? ग्लास और ग्लास को किया गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया गया कि यहाँ पर एक रबड़ ले लिया गया और एक फर ले लिया गया। ठीक है ना? इन दोनों को आपस में रगड़ा जाता है, रगड़ने के बाद लटका दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक रबड़ लिया गया, एक रबड़ ले लिया गया और एक फर होता है पदार्थ। इन दोनों को आपस में रगड़ के जब इनको लटकाया गया तो इनमें भी क्या देखने को मिला? यहाँ पर प्रतिकर्षण देखने को मिला। मतलब ये क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। तो यहाँ से पाया गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पाया गया कि जब इनको आपस में ऐसे लटकाते हैं और इसको भी क्या करते हैं? आपस में ऐसे रखते हैं, आस-पास रखते हैं या लटकाते हैं, तो ये क्या होते हैं? एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो इसका मतलब कि इनमें भी क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। इनमें भी क्या देखने को मिलता है? प्रतिकर्षण देखने को मिलता है। अब यही ग्लास और यही रबर को जब आपस में क्या कर दिया जाता है? लटका दिया जाता है, तो ये देखते हैं कि दो को दोनों आकर्षित कर लिए। इसका मतलब कि जब ग्लास ग्लास था तो ये एक दूसरे से दूर जा रहे थे और जब ये आपका रबर था तो ये देखा गया कि ये रबर था, ये रबर था और ये फर एक आपका होता है पदार्थ होता है। तो जब रबर रबर को किया गया तो ये भी क्या कर रहे थे? प्रतिकर्षित। लेकिन जब ग्लास और रबर को लेके यहाँ पे क्या किया गया? लटकाया गया, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लिए? एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए। ये दोनों एक दूसरे की ओर क्या हो गए? आकर्षित हो गए। अब यहाँ से क्या पता चला कि यहाँ पे जब दोनों एक दूसरे को देखा गया तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये ग्लास ग्लास और ये रबर, तो यहाँ से क्या हो गए? दो के दोनों क्या हो गए? आकर्षित हो गए। जब बच्चा ये दो के दोनों आकर्षित हो गए तो यहाँ से एक क्या कंक्लूजन निकाला गया कि इन दोनों पर एक ही प्रकार का आवेश था और इन दोनों पर भी क्या था? एक ही प्रकार का आवेश। इसलिए ये दो के दोनों एक दूसरे से क्या हो गए? दूर हो गए। लेकिन ये दोनों पर अलग अलग आवेश था, इसलिए दोनों एक दूसरे के करीब आए। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकला, जो रिजल्ट आया वो क्या आया कि यहाँ से पता चला जो आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है। यहाँ जो रिजल्ट आया, जो यहाँ से कल कंक्लूजन निकला, जो रिजल्ट आया वो आया, पहला रिजल्ट क्या आया कि आवेश दो प्रकार का होता है। ठीक है? जो यहाँ से पहला रिजल्ट आया वो क्या आया? आवेश दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, आवेश दो प्रकार का होता है। दूसरा यहाँ से क्या निष्कर्ष आया, दूसरा क्या रिजल्ट आया कि जो सजातीय आवेश होता है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश, सजातीय आवेश, इसे कहेंगे बच्चा अंग्रेजी में लाइक चार्ज, लाइक चार्ज, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। सजाती का बच्चा मतलब होता है कि एक ही प्रकार का आवेश। ठीक है ना? तो इसे क्या कहेंगे? ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तथा विजातीय आवेश, तथा विजातीय आवेश, इसे कहेंगे अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं।
तो यहाँ से ओवरऑल बच्चा ये दो रिजल्ट का पता चला कि जब आवेशों का यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया तो दो चीज़ें पता चली। एक तो वो आवेश आवेश क्या होता है, दो प्रकार का देखा जाता है। और दूसरा यहाँ से क्या पाया गया, दूसरा ये पाया गया कि क्या कहते हैं, एक सजातीय आवेश होता है और एक विजातीय आवेश। मतलब सजातीय आवेश क्या करता है, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होता है, और विजातीय आवेश एक दूसरे से क्या होता है, आकर्षित होता है। ठीक है ना। आकर्षण का मतलब एक दूसरे के करीब आना, प्रतिकर्षण का मतलब एक दूसरे से दूर जाना। तो ये एक्सपेरिमेंट के बारे में हुआ। अब यही से बात पता चलता है कि जो आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है। यही से पता चलता है कि आवेश दो प्रकार का होता है। ठीक है। तो यहां से सबसे पहले अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने ही बताया कि आवेश का कितना प्रकार होता है। तो अगली हेडिंग जो बनेगी वो क्या है, टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार। ये सबसे पहले आवेश के प्रकार के बारे में किसे बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही सबसे पहले आवेश के बारे में बताया। ठीक है ना, कि आवेश कितने प्रकार का होता है। तो यहां से दो प्रकार का आवेश होता है, दो प्रकार का आवेश होता है। पहला होता है ऋणात्मक आवेश और दूसरा होता है धनात्मक आवेश। तो बच्चा यहां से आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक पहला क्या होगा, धनात्मक आवेश। पहला क्या आया, धनात्मक आवेश, इसे कहेंगे पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा बच्चा क्या आया, ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश, इसे कहेंगे निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज। तो ये दो प्रकार का आवेश होता है, एक धनात्मक आवेश होता है और एक ऋणात्मक आवेश होता है। तो इसी के बारे में हम लोग अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो थैंक यू साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।